न्यूज़ और ख़बर का मतलब है अहम इत्तला। अवामी मसाइल को ओहदेदारों और हुकूमत तक पहुँचाने का अहम ज़रिया है न्यूज़। हक़ाइक़ पर मबनी शहरी, रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें देखिए मेट्रो उर्दू ख़बरों में। सियासी उतार चढ़ाव, ईद और त्योहार, जराइम और हादसात, तालीमी, अदबी और मुआशराती सरगर्मियों की हकीकी अक्कासी के लिए देखते रहिए मेट्रो उर्दू खबरें। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें कश्मीर हाउस, बेगम बाजार, हैदराबाद। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं समीना खानम और आप देख रहे हैं मेट्रो उर्दू खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुर्खियों के पेश करना है दुबई होम इंटीरियर्स, बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 नियर प्राची बेकरी। सीबीआई की चार्जशीट में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नामों की शमूलियत का इम्कान। आंध्रा कायदीन की तेलंगाना तश्कील की सूरत में मुस्तफी होने की तैयारी। चंद्रबाबू नायडू ने उत्तराखंड हुकूमत पर सैलाब ज़दगान की मदद न करने का इल्जाम लगाया। पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर सारिकों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से सरखा की हुई अशिया बरामद कर ली। सऊदी अरब मक्के मुकर्रमा में तामीराती कामों की वजह से हाजियों के कोटे में 20% की कमी। अब खबरें तफसील से। चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी ऑफिस में बात करते हुए उत्तराखंड के अपने दौरे के तासीरात बयान करते हुए वहां की हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और नज़्म व नस्क की मुकम्मल नाकामी की वजह से आवाम को बेशुमार तकालीफ में मुब्तला करने का भी इल्ज़ाम लगाया है। इन्होंने ये भी कहा है कि आर्मी के सिवा किसी ने भी सही ढंग से काम नहीं किया है। सेक्रेटरीट जो हुकूमत आंध्र प्रदेश का मरकजी दफ्तर है, जहां से हुकूमत के सारे इंतजामी उमूर पर काम होता है, पिछले 4 दिन से सुनसान नजर आ रहा है और मिनिस्टर्स व ओहदेदारों की कोई सरगर्मियां नहीं दिखाई दे रही हैं। और चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी अपने दौरे दिल्ली की वजह से हैदराबाद में मौजूद नहीं थे। अब उनके दौरे से वापसी के बाद हो सकता है सेक्रेटरीट में हस्बे मामूल काम का आगाज होगा। सऊदी अरब मक्के मुकर्रमा में तामीराती सरगर्मियों की वजह से हाजियों के कोटे में 20% तखफीफ किया गया है। इसका असर सिर्फ प्राइवेट ऑपरेटर्स के तवस्सुत से जाने वाले हाजियों पर होगा। हुकूमत के कोटे में कोई तखफीफ नहीं होगी। हर रियासत से 40,000 हाजी ग्रीन जमरे में रहेंगे, जिन्हें ताम और ख़याम का इंतजाम रहेगा। मीटिंग हुई है, हज कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पर बहुत से मसाइल आज़मीन हज के बारे में ख़ास तौर पर वहाँ पर पेश हुए हैं। न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि दूसरे स्टेट्स के चेयरमैन भी वहाँ थे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे, उस सबसे डिस्कशंस हुए हैं। आखिरकार जो सबसे बहुत बड़ा मसला जो हिंदुस्तान का था वो ये 20% जो सऊदी अरब की जानिब से कटौती आज़मीन हज के लिए लगाई गई थी, उसके बारे में बहुत से डिस्कशंस हुए। हमने भी खास तौर पर इस बारे में
ठहर के, क्योंकि आंध्र प्रदेश पहला नंबर आता है बात करने के लिए, तो हमने की थी। आखिर सलमान खुर्शीद साहब ने ऐलान किया है तयखुन देते हुए कि इंशाअल्लाह इस साल 1,25,000 जो हिंदुस्तान का कोठा जो गवर्नमेंट की तरफ से हज कमेटी की तरफ से जा रहे हैं, उन आज़मीन को किसी भी किस्म की कटौती नहीं होगी। हाँ, बता प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जो 45,000 जो उन लोगों को सीटी हैं, उसमें से ये कटौती होगी 20%। तो मतलब है कि 34,000 करीब करीब वो 45,000 में से कट होते हुए उन्हें 11,000 ही इस साल हो सकता है सीटें मिलेंगी। लेकिन चूंकि उन्हें यह नुकसान न हो, आइंदा आने वाले सालों में उन्हें इसकी पाबजाई की जाएगी। ये एक तयखुन दिया है, ये ऐलान हो चुका है। इंशाअल्लाह मैं खासतौर पर पूरे आज़मीन हज से गुजारिश जाएंगे, यहाँ तक कि और जो वेटिंग लिस्ट में भी है वो भी जाएंगे और आने वाले वेटिंग लिस्ट भी आते रहेंगे, वो लोग भी जाते रहेंगे। जो भी ये दूसरी किस्त की जो रकम है ये इसी से जुड़ी हुई, रियाल का भी नहीं हुआ था लेकिन परसों ये भी तय हो चुका है। अब 1 रियाल 14 रुपये 98 पैसे के हिसाब से मिल चुका है। आज और कल बैठ के पूरा उसका जो कैलकुलेशन है करके, और ये 2-3 दिन में ऐलान हो जाएगा। हाँ बनना है, वैसे पेड स्लिप के जरिए SBI में बनना है, ये तो बात सही, लेकिन ग्रीन जमरे में कितने बनना है और अजीजिया में कितने बनना है, इंशाअल्लाह हम उसकी इत्तला दे देंगे। किशननगर झिरे में मजलिसी कारपोरेटर समद वारसी ने मजलिस की जानिब से 160 केवी बरखी ट्रांसफार्मर की जगह 315 केवी ट्रांसफार्मर की तनसीब का काम अमल में लाया है। इस मौके पर मजलिसी क़ायदीन ख्वाजा मोइन सलीम व दिगर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर यह शिबली हिल्स एरिया में एक ट्रांसफार्म का जो है ना 12 बार मसला हल होता था। 1 महीने में 3-4 बार जो है ना ट्रांसफार्म जो है ना ठीक हो जाना, जल जाना। तो सदर मजलिस की हिदायत पे अर्जेंट जो है ये 160 का ट्रांसफार्म था, इसको जो है ना तब्दील करके 315 का जो है ना ट्रांसफार्म यहाँ नया डाला गया है। जो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे जो है कि हमारे AD साहब और AE साहब और मुतालिका हमारे इब्तदाई के सदर और वार्ड कमेटी मेंबर्स इसके पीछे जो है ज्यादा तवज्जो दी, और इस मसले को हल करने के लिए हमारे AD AE साहब रात में जो है ना 2 बजे तक ठहर के जो है ना ट्रांसफार्म ड्रा करा के जो है यहाँ पे नया ट्रांसफार्म 350 का जो है ना डाला गया। और बहुत से जो है ना यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के जो मसाइल थे, हरी दरगाह के पास अंडर केबल का जो है ना काम, DG केबल का काम हो रहा है, और इसी तरह हो गया। और नटराज नगर में भी जो है ना DG केबल का काम कुछ दिन में शुरू होने वाला है। तो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर, क्योंकि ये हल्के असम्बली गोशामेल होने और पार्लियामेंट हैदराबाद और डिवीजन दत्तात्रेय नगर है, यहाँ पे जो है बहुत से जो है इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल थे। जब से हमारे AD और AE साहब आए यहाँ पे जो है मंगलहाट AE साहब की ज्यादा तवज्जो से यहाँ बहुत से मसाइल हल हुए। और बाद पर जो है ना रात में 2 बजे तक लाइट बंद हो जाती थी। यहाँ पे जो है CBT वर्कर्स और इलेक्ट्रिकल के वर्कर्स जो है ना रात में आके जो है काम करते थे। इंशाल्लाह अब ये नया जो है ना ट्रांसफार्म डाला, इससे शेख इब्राहिम को हज कमेटी के नए मेंबर के लिए नामजद किया गया है। ये साबिक मेंबर अली बेग की जगह लेंगे, जिनका हाल ही में इंतकाल हो गया था। शेख इब्राहिम ने आज हज कमेटी के सदर मोहम्मद खलील से मुलाकात की। उनकी खिदमत के लिए इंशाल्लाह, और अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास के लोगों को भी उनकी खिदमत में मैं इंशाल्लाह हिस्सा लूँगा। इंशाल्लाह हाजियों की खिदमत के लिए कोशिश करूँगा। शुक्रिया। सेटविन की खाली जायदादों को पुर करते हुए मोहम्मद मकसूद अहमद को सेटविन के नए चेयरमैन की हैसियत से नामजद किया गया है। इस मौके पर आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की और नए चेयरमैन की गुलपोशी और शालपोशी की गई। चेयरमैन ने अपनी तकरीर में सेटविन की तरक्की और आवाम की खिदमत के लिए वक्फ हो जाने का तयख्खुन दिया है। आज मुझे सेटविन का चेयरमैन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट मुंतखब किया।
मुंतखब किया गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश किरण कुमार रेड्डी साहब का, पीसीसी प्रेसिडेंट बुस्सा सत्यनारायण साहब का और दानम नागेंद्र साहब का, वजीर मुकेश गौड़ साहब का, मोहम्मद अली शब्बीर साहब का, हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर गीता रेड्डी साहब का, सिकंदराबाद पार्लियामेंट के मेंबर अंजन कुमार साहब का और सोनिया गांधी मैडम साहब का, राहुल गांधी साहब का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। भट्टी वसंत कुमार साहब जो यूथ सर्विसेज के कंसर्ट मिनिस्टर है, उनका खासतौर पर शुक्रिया अदा कर रहा हूँ सब लोगों के लिए जो मेरे पे भरोसा रख के सोनिया गांधी मैडम एक काम करने का मौका दिए हैं। इंशाल्लाह इससे जितना भी हो सका सेटलमेंट के जरिए जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको तकमील करने की कोशिश करूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम जितने भी है उसको पूरा रिव्यू करके एक बार उन लोगों के लिए पूरा आगे बढ़ के काम करने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह मेरे साथ जितने बोर्ड मेंबर्स हैं, अनऑफिशियल ऑफिशियल सबको मिला के तालमेल लगा के चल के काम करूंगा। सेटलिंग के सर्टिफिकेट को अटेस्टेशन के लिए कुछ दुश्वारियां आ रही हैं, इसके लिए आप कुछ प्लान? इंशाल्लाह मैं जायजा आज ही लिया हूँ। इंशाल्लाह जायजा लिया के बाद में पूरा रिव्यू करूंगा। उसके बाद में मीटिंग कॉल करके प्रेस मीट करूंगा। अदर कंट्रीज में, आउट ऑफ कंट्रीज में इसकी वैल्यूएशन नॉन वैलिड बता रहे हैं, तो इसके लिए कुछ आप ध्यान रखें। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा रिपोर्ट देख के एमडी से बात करके, डिपार्टमेंट के आला अहदेदार से बात करके इंशाल्लाह जो भी इंक्वायरी करके मैं उसका फर्दर सेंटर्स बढ़ाने के इम्कान इंशाल्लाह अभी नहीं, अभी मैं बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर में सीबीआई ने अपनी तहकीकात के दौरान इस कत्ल के कसूरवारों के नामों में मजीद तफ्तीश करते हुए अपनी चार्जशीट में चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और साबिक वजीर दाखिला अमित शाह के नामों को शामिल करने की तैयारी कर रही है ताकि तमाम कसूरवारों और मुजरिमों को कानून की गिरफ्त में लिया जा सके। टीआरएस एमएलसी मोहम्मद महमूद अली ने बीएस मख्ता खैरताबाद के कब्रिस्तान पहुंचकर 4 एकड़ जमीन जिस पर लैंड ग्रैबर्स का कब्जा हो गया था मुआयना किया और उनके कब्जे से 2 एकड़ जमीन हासिल करके मस्जिद और कब्रिस्तान के हवाले किए और वक्फ बोर्ड चेयरमैन अफजल बयाबानी से रब्त पैदा करते हुए जमीन को वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में शामिल करने का मुतालबा किया। इस मौके पर मोहम्मद अब्बास अली, यूसुफ खान व दीगर मौजूद थे। बताया जाता है कि लैंड ग्रैबिंग के पीछे सियासी कायदीन का हाथ है। आपस में ये जमीन माम बनाए, वो जमीन माम बनाए, नहीं वैसा वो अब जो भी है इसको कंपाउंड वॉल करके अपने को सेव कर दो बोल के बताइए। और ये जो जमीन है ना सब इतने। एडिशनल डीसीपी ईस्ट जोन चंद्रशेखर रेड्डी ने आज चादरघाट पुलिस स्टेशन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 4 तारीखों को मीडिया के सामने पेश किया, जिनके नाम मोहम्मद शाद 25 साला बीकॉम तालिब, मुदस्सिर हुसैन 20 साला, शाहनवाज साकिन मलकपेट और हबीबुर रहमान साकिन सैदाबाद है। पुलिस की तफ्तीश पर मालूम हुआ कि ये लोग OLX.com के जरिए ऐड देकर सरखे की हुई कारों की नकली आरसी बुक बनाकर बेचा करते थे। इनके कब्जे से एक प्रिंटर, 4 टू व्हीलर्स, 20,000 रुपये नकद रकम और 5 नकली आरसी बुक बरामद कर लिए। हाल ही में GHMC की एक कार और मीडिया की एक टू व्हीलर के सरखा होने पर पुलिस चौकस हो गई थी और सारिकों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया था, जिसकी वजह से इन चोरों की गिरफ्तारी अमल में आई। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। नाजरीन, अभी वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ। कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें, कश्मीर हाउस बेगम बाजार हैदराबाद। दुबई में 20 साल तक तहलका मचाने के बाद अब आपके ज़ौक़ की तकमील के लिए दुबई होम इंटीरियर्स हैदराबाद शहर में खुल चुका है। एक ऐसा सेंटर जहां मुनफरिद और दिलकश इंपोर्टेड फर्नीचर दस्तयाब है। शानदार और बेहतरीन
सोफा सेट्स, डाइनिंग सेट्स, बेडरूम सेट्स, वुडन फ्लोरिंग और रिमोट कंट्रोल ब्लाइंड्स। ऐसा कलेक्शन जो आपके घर और ऑफिस की तमाम जरूरियात की तकमील करता है। दुबई होम इंटीरियर्स, आज ही तशरीफ लाइए। हमारा पता, हमारा टेलीफोन नंबर, दुबई होम इंटीरियर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग, जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। वक्फे के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। एक 45 साल रघुवेंद्र रेड्डी नामी शख्स की लाश थैले में लिपटी हुई बुधवेल के करीब रेलवे ट्रैक पर पाई गई। मालूम हुआ है कि इनके 2 बीवियां पद्मा और लक्ष्मी ने अपने शोहर को फांसी देकर कत्ल कर दिया और नाश को थैले में लपेटकर फेंक दिया। इनके बमूजब इनका शोहर अपनी दोनों बीवियों के साथ मारपीट करता था और हर रोज नशे की हालत में गाली गलौज करता था। బుద్వేల్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరలో ట్రాక్ పక్కన ఒక అన్నోన్ పర్సన్ మర్డర్ అయ్యి బ్యాగ్లో మూటగడ్డ అక్కడ దొరకడం జరిగింది. తర్వాత అతను రాఘవేందర్ రెడ్డి 45 ఇయర్స్ లేబర్ ఆ బుద్వేల్ దగ్గర రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరలో ఉంటుండని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఇతంది గంగారం బిజినపల్లి మండల్ నేటివ్, ఇక్కడికి 7 ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చేసి ఇక్కడ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఉంటుండు. ఇతనికి 2 భార్యలు, పెద్ద భార్య పద్మ, ఆమె చెల్లెనే వరలక్ష్మి అని చెప్పి ఆమె తర్వాత వీడియో అయితే ఆమెను కూడా మ్యారేజ్ చేసుకొని ముగ్గురు కలిసి ఒకే ఇంట్లో ఉంటుండ్రు. ఇతను ఏం పని చేయకుండా తాగి వచ్చేసి డైలీ 2 భార్యలను కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. शहर के महानकाली पुलिस स्टेशन हुदूद में विजय लक्ष्मी नामी खातून चहलकदमी कर रही थी कि इसी दौरान 2 नामालूम बाइक सवारों ने पहले तो खातून को धक्का दिया और जब वो खातून जमीन पर गिर गई तो इन बदमाशों ने गले से तिलाई चेन छीन ली और राह फरार इख्तियार की। पुलिस इस मामले में की तहकीकात कर रही है। आंध्रा जेएसी की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद अमल में आया, जिसमें इत्तेफाक राय से ये फैसला किया गया है कि अगर मरकजी हुकूमत अलहदा तेलंगाना के क़याम का फैसला करती है तो तमाम आंध्रा के MLA और MP, चाहे इनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, फौरी मुस्तफ़ी होकर अपना एहतजाज करना चाहिए और हुकूमत को फौरी माजूल करना चाहिए। नवी मुंबई जेल में अबू सालिम पर देवेंद्र दास नामी एक कैदी ने रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से अबू सालिम जख्मी हो गए। यह अबू सालिम पर जानलेवा हमला दूसरी कोशिश है। अबू सालिम पर 1997 में गुलशन कुमार फिल्म प्रोड्यूसर के कत्ल का इल्ज़ाम है। शुबा किया जाता है कि इस फायरिंग में दाऊद इब्राहिम या छोटा राजन गैंग का हाथ हो सकता है। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। जिला चित्तूर में आज एक भयानक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें मुख्तलिफ सिमत से आने वाली 2 तेज रफ्तार कारों में तसादुम हो गया, जिसमें 5 लोग मौके वारदात पर हलाक हो गए और 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और महलूकीन को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। गुंटूर में डिग्री सेकेंड ईयर की एक तालिबा को जो अपने कॉलेज को ऑटो में जा रही थी, राजू और अशोक नामी अशखास ने ऑटो में आकर इसका रास्ता रोका और उससे सुनील नामी शख्स से शादी करने का मुतालबा किया। शादी से इनकार की सूरत में उसके वालिदैन को जान से मारने की धमकी दी और उसने ये भी कहा कि अगर वो अपने वालिदैन को मौत से बचाना चाहती है तो कुछ नामालूम जहर पी ले, जिस पर लड़की ने जहर पी लिया। लड़की को फौरी हॉस्पिटल से रुजू किया गया, जहां पर उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। मालूम हुआ कि सुनील नामी शख्स उससे मोहब्बत करता था और शादी करना चाहता था। पुलिस केस बुक करते हुए तहकीकात कर रही है।
डॉक्टर अफशा मोहम्मद और उनकी मुलाजिमा फातिमा बी जो सऊदी में क़याम पजीर थे 25 जून को हैदराबाद अपने साथ 6 सूटकेस सामान के साथ वापस हुए। अफशा मोहम्मद के 6 सूटकेस में से एक सूटकेस गायब पाया गया जिसमें 30 तोले सोना और 10,000 रियाल मौजूद थे। पुलिस में शिकायत पर पुलिस ने तहकीकात की जिस पर मालूम हुआ कि यह सूटकेस इनकी मुलाजिमा फातिमा बी ने सरखा किया है। पुलिस ने फातिमा बी से 30 तोले सोना बरामद कर लिया, लेकिन 10,000 रियाल की बरामदगी के लिए तफ्तीश जारी है और फातिमा बी को अदालती तहवील में दे दिया गया है। लोकल हॉस्पिटल में काम करते हैं लास्ट 6 ईयर्स। उनके साथ जो है उनके स्पॉन्सरशिप से एक फातिमा बी बिल्कुल लेडी है राजनगर के, उनको जो है मेड सर्वेंट के लिए जो है उनको अपॉइंट कर लेके रेगुलरली शी इज पेइंग सैलरी ऑल्सो, तो लेके गई। सो रिसेंटली जो है ना परमानेंटली उनके बच्चों के एजुकेशन के वास्ते परमानेंटली शी वांटेड टू रिटर्न बैक। 25 को जो है ना पूरे उनके लगेज और पर्टिकुलर ज्वेलरी 10,000 रियाल्स पूरे जो है ना सूटकेस में रख लिए थे अलग विथ लगेज। और फातिमा बी लेडी के साथ सऊदी एयरलाइंस के फ्लाइट पे हैदराबाद आ गए थे 25 अर्ली मॉर्निंग। सो उसी दिन आने का तो घर को आने के बाद जो है ना वो लगेज चेक करे तो ये 30 भी लगेज इमीडिएटली जो है ना हमारे अबिट्स पुलिस स्टेशन पर तो कंप्लेंट करी, तो उसके मुताबिक जो है ना हमारे प्राइम इंस्पेक्टर वेंकरेड्डी केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन टेकअप कर लिए। सो इन्वेस्टिगेशन में हमारे इंस्पेक्टर वेंकरेड्डी और उनके DSI विष्णुवर्धन रेड्डी एंड स्टाफ इमीडिएटली जो है ना वो फातिमा भी मेड सर्वेंट जो है उनको पिकअप करे राजनगर से, करने का उनको इंट्रागेशन करे तो हम जो है ना ये ऑफेंस करा है उनका कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे और उनके कन्फेशन स्टेटमेंट के मुताबिक उनके घर से पूरे ये जो भी आर्टिकल से पूरे सीज करे। सो ड्यू टू पॉवर्टी और फिर जो है ना ये डॉक्टर मैडम जो है ना रियाद नहीं जाती, मेरी सैलरी भी नहीं मिलती, सो हिसाब से ये पैसे में कर लेकर मेरा फ्यूचर बना लेंगे बोलते चोरी करें। जिला चित्तूर में एक 12 साल लड़की की इस्मत रेजी करके कत्ल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक सुधाकर रेड्डी नामी हैवान नुमा शख्स ने मासूम लड़की को अगवा किया और इस्मत रेजी के बाद सुनसान इलाके में ले जाकर सर पर वजनी पत्थर डालकर हलाक कर दिया। मुकामी अवाम में इस वाक़े के बाद काफ़ी गम व गुस्सा और नाराज़गी का माहौल है। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। इरफान नामी साकिन मिस्रीगंज एक सारिक को रंगे हाथों सरखा किया हुआ सोना बेचते हुए बेगम बाजार में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की इत्तला के मुताबिक वो 4 तोले 2 ग्राम सरखा किया हुआ सोना फरोख्त करने के लिए आया था और वो आदि सारिक बताया गया है जो और कई सरखे के वारदात में मुलव्विस है। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। खबरों के अख्तिताम पर दोबारा एक नजर अहम खबरों पर। सुर्खियों के पेश करना है दुबई होम इंटीरियर्स, बंजारा रोड नंबर 1 नियर प्राची बेकरी। CBI की चार्जशीट में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नामों की शमूलियत का इम्कान। आंध्रा कायदीन की तेलंगाना तश्कील की सूरत में मुस्तफ़ी होने की तैयारी। चंद्रबाबू नायडू ने उत्तराखंड हुकूमत पर सैलाब ज़दगार की मदद न करने का इल्जाम लगाया। पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर सारिकों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से सरखा की हुई अशया बरामद कर ली। सऊदी अरब मक्के मुकर्रमा में तामीराती कामों की वजह से हाजियों के कोटे में 20% की कमी। इसी के साथ ही मेट्रो और 2 खबरें यही इख्तिताम पजीर होती हैं। समीना खानम को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें कश्मीर हाउस बेगम बाजार हैदराबाद। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस। इसका दाना दाना अलग,
जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस।